आगरा निवासी भारतीय नागरिक श्री धीरज जैन वर्तमान में कैमरून में गंभीर एवं जटिल कानूनी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। ये विषय केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित न होकर विदेश में फंसे एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा, न्याय एवं मानवीय अधिकारों से जुड़ा हुआ गंभीर राष्ट्रीय विषय है। इसी संदर्भ में सकल जैन समाज आगरा द्वारा श्री धीरज जैन के पिता श्री धनपाल जैन निवासी दयालबाग आगरा को साथ लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगरा के कमला नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के आचार्य विद्यासागर संत निलय में किया गया। मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन। अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का एक जैन परिवार अब गंभीर संकट से गुजर रहा है। धीरज जैन, उनकी पत्नी और 1 साल की बेटी कई दिनों से विदेशी भूमि पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। कंपनी द्वारा पासपोर्ट जब्त किए जाने और झूठे आरोप लगाए जाने के बाद परिवार लगातार वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहा है और अब आगरा के जैन समाज ने भी इस राष्ट्रीय स्तरीय विषय की गंभीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए 28 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जैन समाज के प्रबुद्ध जन धीरज जैन के लिए न्याय मांगने और इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए एकत्र हुए थे। रोड किया है, कुछ काम किया है तो उसको सजा वहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपी रह सकती है। इस दौरान धीरज जैन के पिता श्री धनपाल जैन भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि धीरज के एग्रीमेंट में स्पष्ट उल्लेख है, यदि धीरज के खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो वह भारत में ही होगी। इसके बावजूद कंपनी द्वारा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। मैं कंपनी से नहीं लड़ सकता हूं, बस भारत सरकार से न्याय की गुहार लगा सकता हूं। इसके साथ ही धनपाल जी ने कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों को भी बेबुनियाद कहा। बच्चे का जो कंपनी ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मैं कंपनी से नहीं लड़ सकता हूं। मैं तो भारत सरकार से और कंपनी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपका केस है उसे भारत में ही सुलझाया जाए और मेरे तीनों बच्चों को, जो इसकी पत्नी है और उसकी 1.5 साल की बच्ची है और मेरा लड़का है जो जेल में बंद है, इन तीनों को यहाँ भारत वापसी लाया जाए और यहाँ पर ही उसकी सुनवाई हुई। मामला क्या है? मामला जो कंपनी ने उसके ऊपर कैश का आरोप लगाया है कि इसने हमारी कंपनी में गमन किया है। उसने कोई गमन नहीं किया, उसके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, ना कोई उसकी चीज़ उसके पास से 1 रुपया बरामद हुआ है कंपनी को। आप चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को भारत वापसी लाया जाए, इन तीनों को, और जो कंपनी का मामला है वो यहाँ सुनवाई हो जाए, भारत में सुनवाई हो जाए। मैं वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकता, मैं वहाँ पर वकील नहीं कर सकता, मैं वहाँ पर रह नहीं सकता, मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ था? हाँ, इसका एग्रीमेंट है, इनके लोकल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कोई भी विदेश में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो भारत में ही उसकी सुनवाई होगी। ये कंपनी का ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सरकार से ये मांग है कि मेरे बच्चों को सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए और मेरे बच्चों को न्याय मिले। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री मुकेश जैन जी उपस्थित रहे और उन्होंने इस दौरान जैन समाज की ओर से सरकार से आह्वान करते हुए धीरज जैन के परिवार की मदद करने की गुहार लगाई। हमारा सरकार से यही आह्वान है कि इस मसले को समझें और सर्वप्रथम जो हमारे जैन बच्चे को वहाँ पर झूठा फंसाया गया है उसमें उसको पूर्ण रूप से मदद की जाए। सबसे पहले हमारा जो वहाँ एम्बेसी है उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई योगदान उस बच्चे को नहीं मिला है। बड़े से बड़े मर्डर केस में भी बेल होती हैं। ये तो एक जो अपराध उसके ऊपर लांछन लगाया गया है और वो भी 1 साल उपरांत घटना हो गई, 1 साल बाद, और उसके बाद उसको 1 साल बाद जो कंपनी ने, जिस कंपनी में वो कार्यरत था, उसको फंसाया वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया आना चाहता था और इन लोगों को वहाँ पे अच्छे मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स काम करने के लिए नहीं मिलते हैं। इस दौरान मुकेश जी ने वेस्ट अफ्रीका की एबेंसी से भी जैन समाज की नाराजगी जताई। हम चारों तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमें शिकायत है तो जो वेस्ट अफ्रीका
मैं कैमरून जगह जहाँ पर ये आज जेल में बंद है उसकी एम्बेसी से है। अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग बिके हुए हैं तो भी ये शब्द कोई जो है कम नहीं होंगे, और किसी प्रकार की कोई सहायता वहाँ जो है एक भारतीय नागरिक को नहीं दी जा रही है। जिस कार्य के लिए खरबों रुपए खर्च करके ये एम्बेसीज वहाँ पे स्थापित की जाती हैं, उसमें उनका नकारात्मक योगदान है, क्योंकि कंपनी जिसने फंसाया है वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके पूरे दबाव में उस एक बच्चे को, जो कि कर्मचारी है सिर्फ, और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने के कारण वो अपनी लड़ाई वहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं। बिल्कुल उतरेगा, और हमेशा समय समय पर उतरा ही है। अगर आपको जो है पूर्व के उदाहरण कोई कम नहीं है, जो है जब जैन समाज सड़कों पे उतरता है तो उसकी संख्या क्या होती है, ये आपके सामने सब आंकड़े उपलब्ध हैं। सकल जैन समाज के मुख्य संयोजक श्री मनोज जैन बाकलीवाल जी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होकर पूरे जैन समाज के धीरज जैन और उनके पिता के साथ होने की बात कही। और मनोज जैन जी ने भारत सरकार से मांग की है कि धीरज जैन के केस को भारत में ही ट्रांसफर करवाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज धनपाल जी जो धीरज जैन जी के पिताजी हैं, जो कैमरून में फंस गए हैं, वो यहाँ पर आए हैं और पूरी जैन समाज भारत की इनके साथ है। और इनका कहना बिल्कुल सही है, कोई भी बात इनको नहीं बताई जा रही, सब कुछ एक पक्षीय है, एक पक्षीय न्याय है। यहाँ से ये वकील खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर एक वकील 8 से 10 लाख रुपए मांगता है। ऐसा व्यक्ति कैसे 8 से 10 लाख रुपए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है वो वकील सही काम कर पाएगा या नहीं। तो हमारा बस ये कहना है भारत सरकार से, क्योंकि ये व्यक्ति एक भारत की कंपनी में काम कर रहा था, उसको भारत में ही अपॉइंट किया गया था, और इनका आपसी डिस्प्यूट है ये, क्योंकि पहले ये कहा गया लूट हुई है, नहीं हुई है, बाहर के व्यक्ति ने करी है, फिर कहा गया आप ही ने गबन किया है। इसका मतलब कि इनके आपस का ही कोई डिस्प्यूट है। अगर ये आपस का ही डिस्प्यूट है तो इतनी दूर एक पक्षीय कैसे सुलझा सकते हैं। जैन समाज ने इनके मालिकों से बात करने का भी प्रयास किया, बात भी हुई, लेकिन वह एक ही बात रटे हुए कहते हैं हम पर सारे सबूत मौजूद है, ये गुनाहगार है। हमारा कहना ये है, अगर आपके पास सबूत मौजूद है तो सारे सबूत इधर भी भेजिए, हम उसका उत्तर दे सकें। वहाँ आकर ये व्यक्ति कैसे वहाँ कर पाएगा? फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पर, अंग्रेज़ी बोली जाती है, यहाँ के वकील वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। और वो जो देश है वहाँ ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, 7,000 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का है। वहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं है उस कंपनी के मामले में। ये इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का आपसी कुछ विवाद लगता है जो एक दूसरे पर थोपा गया है, और अब सब अपना सर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री मनोज जैन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस आगरा का जैन समाज उपस्थित है, लेकिन इस प्रकरण पर पूरे देश का जैन समाज साथ है। माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी भी लगातार इस संदर्भ में प्रयासरत हैं, और अगर धीरज गलत है तो बिल्कुल सजा मिले, लेकिन केस लड़ने का मौका इस परिवार को मिलना ही चाहिए। उस परिवार को एवैक्यूएट करके यहाँ लाया जाए, न्याय के साथ है। अगर वो गलत कर रहा है तो बिल्कुल कोई भी सजा दो, हम बिल्कुल इनके पक्ष में सब तैयार हैं, लेकिन सुनवाई का पूरा मौका मिले। विदेश में जाकर पता नहीं कितने और लोगों के संग ये होता होगा। ये केस तो हमारे सामने आज खुल रहा है। एक व्यक्ति बाहर जाकर बिल्कुल समाज की रणनीति आगे क्या रहने वाली है? समाज की रणनीति आज देखिए, हम इनको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार खड़े हैं, पूरा भारत तैयार है, क्योंकि हमें लगता है ये सत्य के साथ हैं, और जब तक ये सत्य के साथ हैं समाज इनके साथ है। और लेकिन बिना सरकार के कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा अनुरोध सीधा सरकार से है कि उस परिवार को यहाँ पर बुलवाया जाए और यहीं के तहत जो भी कानून है यहाँ प्रक्रिया कराई जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धनपाल जी ने इस विषय पर सांसद श्री नवीन जैन जी से भी मुलाकात कर गुहार लगाते हुए कहा था कि बेटे, बहू और नातिन के कैमरून में फंसे होने से परिवार टूट चुका है।
सांसद श्री नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कैमरून स्थित भारतीय उच्चायुक्त को भेजे गए पत्रों पर शीघ्र संज्ञान लिया गया। कैमरून स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विनय खंडूजा ने जवाबी पत्र में जानकारी दी कि वे लगातार धीरज जैन, उनके परिवारजनों, नियोक्ता कंपनी, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। अब समूचे देश का जैन समाज भी धीरज जैन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो चुका है। इस राष्ट्रीय स्तरीय विषय को देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 दिसंबर को किया गया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।